श्री राम जय जय राम। आप सभी भक्तों का भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ 2वां संख्या 1 से 50 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। केवट कीन्हि बहुत सेवकाहि, सो जामिन सिंह रोर गवाही। होत प्रात बटा क्षीरु मगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगवेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरे होते ही बड़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिंगरों पर जटाओं के मुकुट बनवाए। राम सखा तब नाभ मगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखन बान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आउस पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी धनुष बाण सजाकर सजे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलोकी मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कयहूँ, बार बार पद पंकज धर गरहूँ। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धर के मधुर वचन बोले। हे तात, पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करहि पाई पर बिनहि बहोरी, तात करहि जन चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन जात सब सुअ पाहियो। पति पाल आहु सब कुशल देखन, पाहो पुन फिर आहियो। जननी सखल पर तोषि पर पाहे कर बिनती घनी। तुलसी करें सोई जतन जय, कुशली रहें कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊँगा। सब माताओं के पैरों पड़ कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके। तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रसन्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरसन कहे संदेशु, बार बार पद पदम गहे। करें सोई उपदेशु जै, न सोची मोई अवधपति। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बार बार
चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। पुरजन परिजन सखल निहोरी, तात सुनाई बिनती मोरी, सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहे नर नाहि सुखारी। हे तात, सब पुरवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहें संदेश भरत के आए, नीत न तजय राजु पद पाए, पालहि प्रजय करम मनवानी, सहमत सखल समुजानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीत न छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना, और निभाई भाई सय पाई, कर पितु मात सुजन सेवकाई, तात भांति ते राखब राहु, सोच मोर जे करे न काहू। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करें। लखन कहें कछु बचन कठोरा, बरज राम पुनि मोहि निहोरा, बार बार निज शपथ दिवाई, कवन न तात लखन लरकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन वहाँ न कहना। कहे प्रणाम कछु कहेन, लिया भई भय शिथिल स्नेह, थकित बचन लोचन जल, पुलक पल्लवित देह, मंगल भवानी अमंगल हारी, रावहु सुदशरथ अजर विहारी। प्रणाम कर सीता जी और कुछ कहने लगी थी, परंतु इसने बस वे शिथिल हो गई, उनकी बाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते अवसर रघुवर रुख पाई, केवट पारे नाव चलाई, रघुकुल तिलक चले एह भांति, देखें ठाट पुलिस धर छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर केवट पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किम कहूँ कलेसु, जियत फिरे लहराम संदेशु, अस कहे सचिव वचन रह गया, हानि गलान सोची बस भया हूँ। मैं अपने कलेश को कैसे कहूँ जो श्री राम जी का ये संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ज्ञान और सोच के बस में हो गए। सूत वचन सुनहि नर नाहु, परय धरय उर दाऊ न दाहु, तल फल विषम मोह मन मापा, माजा
ही सुमंत्र वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांझा व्यापा हो गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो। करे बेलाप सवरो बहिरानी, महाविपत्ति की मजाई बखानी। सुन बिलाप दुखाई दुख लागा, धीरज कर धीरज है भागा। सब रानियां विलाप करके रो पड़ी। उस महान विपत्ति कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भय को कोलाहल अवधि अति, सुन नृप राहु रसोर। बिलप बिहग वन परहि निवसे, मानय कुल सी कठोर। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा के रावले रनवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी राम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठ गत भयो बुहालु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर जिस बन बिनवारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मड़ के बिना सांप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गईं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का बना मुरझा गया हो। कौसल्या नृप दीख मलाना, रविकुल रवि अथयो जिह जाना। उरधर धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य अस्त हो चला। तब श्री राम जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समझ मन करई विचारु, राम वियोग पयोदय अपारु। कनक धार तुम अवधि जहाजू, चलड़ सखल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या से जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरत पाए पारू, नाहत बूढ़ सब परिवारू। जो जिया धराए बिनय प्रिय मोरी, राम लखन सिया मिलय बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुँच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया बचन मृदु सुनत, नृप चितय आँखें उघार। तल फल मीन मलिन जन, सींचत सीतत बार। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठी भुआलू, कछु सुमंत्र कहे राम कृपालु। कहाँ लखन कहे राम सनेही,
कहें प्रिय पुत्र वधू बेधेहि। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र, कहो कृपाल श्री राम कहाँ हैं? लक्ष्मण कहाँ हैं? स्नेही राम कहाँ हैं? और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है? बिलपत राहु बिलक बहुभांति, भई जुग सर छस्य रात न राति। तापस अंध साफ सुध आई, कौसल्या सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप करते रहे। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कहे सुनाई। भयो विकल वर्णत इतिहासा, राम रहित अधिक जीवन आशा। सो जन राख करब में कहा, जैन प्रेम पन मोह निभाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम, बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रति प्ररीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले और प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चितरूपी जातक हित करने वाले मेह। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हर रघुबर, बिरहे राहु गयो सुरधाम। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम विरह में शरीर त्याग कर स्वर्गलोक को सिधार गए। मंगल भवानी अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 155 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त अगली वीडियो में सुने और अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। मैंने इसमें कुछ गलत बोला हो तो आप सभी भक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री राम जय राम जय